ये कहानी है एक कपल की जो एक दूसरे से अनजान है पर एक फ्लैट में लॉक हो चुके हैं। ये एक ट्रैप है। यहाँ से निकलने के लिए इन्हें 3 टेस्ट देने होंगे। अगर वो फेल हो गए तो वो मारे जाएंगे। अब मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की जिसका नाम लीना है उसे दिखाते हैं। इसे बांध कर रखा गया था। इसे होश आता है। इस अनजान जगह को देखकर वो काफी डर जाती है। वो खुद को आजाद करती है। ये जगह कुछ अजीब थी। यहाँ ना ही कोई वेंटिलेटर था और खिड़कियां भी यहाँ लॉक थी। अब वो उस रूम से बाहर निकलती है और मेन डोर को खोलने की कोशिश करती है, पर तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस कमरे में जाती है और बच्चे की चादर हटाती है। ये बच्चा नहीं बल्कि बेबी डॉल होती है। अब उसकी नजर बेड पे जाती है। यहाँ कोई सोया था। वो उसके ऊपर की चादर उठाने की कोशिश करती है, पर अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। ये एक आदमी होता है। वो पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है और मुझे बांध के क्यों रखा है। वो बोलती है मुझे नहीं पता, बल्कि मुझे भी बांध कर रखा गया था। वो खुद की रस्सी खोलने बोलता है। लीना उसकी मदद करती है। वो पूछता है यहाँ और भी कोई है? मैंने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी। वो बोलती है कि वो तो एक बेबी डॉल थी। यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। दरवाजे और खिड़कियाँ सब लॉक है। हम यहाँ फंस चुके हैं। यहाँ एक टीवी ऑन होता है। वो मेन डोर को खोलने की कोशिश करता है और जोर से चिल्लाता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। लीना बोलती है कि ये डोर साउंड प्रूफ है, बाहर आवाज नहीं जाएगी। अब वो बेडरूम में आता है जहाँ लीना को बांध कर रखा गया था। यहाँ विंडो को कवर करके रखा गया था ताकि बाहर का कोई आदमी अंदर ना देख सके। अब वो बाथरूम, किचन, हर जगह चेक करता है कि कहीं से बाहर जाने का रास्ता मिले, पर सब कुछ लॉक था। लिविंग रूम में उसे एक ग्लास विंडो दिखती है। वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर विंडो ग्लास काफी हार्ड होती है और उससे वो भी नहीं टूटती। लीना पूछती है कि तुम कौन हो? वो बताता है कि मेरा नाम जूफेन है और यहाँ के सभी अपार्टमेंट का चार्ज मेरे तरफ है। मैं यहाँ के सभी अपार्टमेंट का मेंटेनेंस देखता हूँ। वो पूछती है फिर तुम यहाँ कैसे आए? वो बताता है कि कल रात में मैं ड्यूटी पे था और किसी ने मुझे मिडनाइट फोन किया और कहा कि वाटर पाइप में कुछ प्रॉब्लम है, बेसिन में पानी नहीं आ रहा, इसलिए चेक करने मैं यहाँ आया, पर किसी ने मुझे क्लोरोफॉर्म के रुमाल से बेहोश कर दिया और जब मेरी नींद खुली तो मैं यहाँ था। वो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई? वह बताती है कि कल रात में एक मास्क पार्टी में गई थी और शायद किसी ने मेरे ड्रिंक पे नशे की दवाई मिलाई, जिससे मैं बेहोश हो गई और मुझे यहाँ लाया गया। जूफेन बोलता है कि तुम दिखने में अच्छी हो, इसलिए तुम्हें किडनैप करने के लिए उसके पास रीजन है, पर मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। फिर उस आदमी ने मुझे क्यों किडनैप किया? लीना बोलती है कि छोड़ो, हमें इस बात पे फोकस करना होगा कि हम यहाँ से कैसे निकले। अब वो किचन में जाता है और चॉपर लेकर आता है। लीना पूछती है तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है जिसने हमें किडनैप किया वो एक बार जरूर यहाँ आएगा, तब मैं उस पे हमला करूंगा और हम दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। वो लीना को बेडरूम में जाने बोलता है और दरवाजे के पास खड़े हो जाता है। तभी वो टीवी पे एक न्यूज देखता है जिसमें लीना दिख रही थी। वो बेडरूम में आता है और लीना को न्यूज दिखाता है। न्यूज में बताया जा रहा था कि इस बिल्डिंग के रूम नंबर 601 में एक ओल्ड मैन और उसके पोते की मौत हुई है और ये फ्लैट मिस लीना ने इन लोगों को किराए पे दिया था। आज सुबह फ्लैट में काफी बदबू आ रही थी और ये दोनों काफी दिनों से घर के बाहर नहीं दिखे थे, इसलिए लीना ने पुलिस को फोन किया। पुलिस जब पहुंची तो दोनों मर चुके थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि ओल्ड मैन की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है और उसके कुछ दिन बाद बच्चे की मौत भूख और प्यास से हुई थी। अब हम लीना को देखते हैं जो बताती है कि 1 हफ्ते पहले मुझे बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, पर मुझे लगा छोटे बच्चे ऐसे ही रोते हैं, इसलिए मैंने इसे इग्नोर किया। यही मेरी गलती थी, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। जूफेन पूछता है कि जब तुमने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो तुम्हें कुछ करना चाहिए था ना? पर वो बोलती है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जूफेन बोलता है कि इस फ्लैट को देखने पे ऐसा लगता है मानो इसे किसी इवेंट के लिए यूज किया जाता था। लीना बताती है कि रूम नंबर 601 बिल्डिंग 9 में है और यहाँ जो छोटा रूम है वो मेरा बेडरूम हुआ करता था। जूफेन बोलता है क्या ये तुम्हारा फ्लैट है? फिर तो चाबी भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। पर वो कहती है कि 1 साल पहले ये फ्लैट छोड़कर मैं चली गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ मैं कैद हो जाऊंगी। जूफेन बताता है कि जो लोग मरे उसमें ओल्ड मैन ने मुझे फोन किया था
और कहा था हमारा लैंडलाइन ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए तुम आकर चेक करो, नहीं तो मेरा पोता उसके पापा से बात नहीं कर पाएगा। पर मैं अपने काम में इतना बिजी था कि मैं भूल गया। लीना बोलती है अगर तुम उनका फोन ठीक करते तो शायद बच सकते थे। पर जूफेन बोलता है कि तुमने भी तो उनकी मदद नहीं की, तुमने बच्चे के रोने की आवाज सुनी पर फिर भी तुमने निग्लेक्ट किया। मुझे लग रहा है जिसने हमें किडनैप किया है उसका उन मरे हुए लोगों से कुछ न कुछ संबंध होगा, इसीलिए वो हमसे बदला ले रहा है। अब वो बाथरूम और बेसिन चेक करता है पर कहीं पर भी पानी नहीं था और ना ही फ्रिज में कुछ खाने को था। वह कहता है कि जैसे वो बच्चा भूख प्यास से मरा, हमें भी किडनैपर वैसा ही मारना चाहता है। यहाँ बेडरूम में एक कंप्यूटर होता है। लीना उसे चालू करती है इस होप से कि इंटरनेट से कनेक्ट होगा और हम ईमेल करके पुलिस को बुला सकते हैं। पर तभी कंप्यूटर पे एक घोस्ट बॉय को दिखाते हैं। वो कहता है कि इस फ्लैट में तुम्हारा स्वागत है। तुम दोनों को पता है इस फ्लैट में पिछले साल क्या हुआ था? मैं और मेरे दादाजी इसी फ्लैट में रहते थे। एक दिन मेरे दादाजी की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। मैं काफी रोया, काफी चिल्लाया पर कोई मदद को नहीं आया। मुझे बहुत डर लग रहा था। खाना और पानी सब खत्म हो चुका था और मेरी आवाज भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। मुझे 2 लोग बचा सकते थे, एक वो लड़की जो इस फ्लैट की ओनर थी और मेरे फ्लैट के सामने रहती थी, और दूसरा वो आदमी जिसे मेरे दादाजी ने फोन ठीक करने को कहा था पर किसी ने मदद नहीं करी और मैं मर गया। पर तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब तुम दोनों इस फ्लैट में फंस चुके हो। अब 2 ही चीजें तुम्हें बचा सकती है, या तो तुम्हारी कोई मदद को आए या फिर तुम अपने बुद्धि का प्रयोग करो। मैंने यहाँ कुछ गिफ्ट भी रखे हैं, जाओ और उसे ढूंढो। अब ये दोनों हर जगह ढूंढते हैं। इन्हें यहाँ एक फोन मिलता है पर इस फोन का सिर्फ इनकमिंग शुरू था, आउटगोइंग बंद। यहाँ इन्हें पानी की बोतल भी मिलती है। जूफेन बोलता है कि हमें इसे इमरजेंसी के लिए रखना होगा। रात काफी हो चुकी थी इसलिए दोनों रेस्ट लेते हैं। सुबह होती है, लीना की नींद खुलती है। जूफेन अब भी सोया था। लीना को काफी प्यास लगी थी। यहाँ उसे छोटे बच्चे की फोटो भी दिखती है जो मर चुका था। लीना पानी पीने ही वाली थी कि घोस्ट बॉय कंप्यूटर पे फिर से आ जाता है। वह कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए मैं तुम्हें 3 चांस दूंगा। मुझे पता है तुम्हें काफी प्यास लग रही होगी पर ये पानी तुम्हें बचा सकता है। जो मेन डोर है वो साउंड प्रूफ है पर उसके सामने में एक छोटा सा यू शेप का सिंक है। अगर तुम उसमें पानी डालोगे तो वो दरवाजे से बाहर चला जाएगा और उस पानी को कोई ना कोई नोटिस करेगा जिससे तुम बच सकते हो। मेन डोर के बाहर कैमरा इंस्टॉल किया है। तुम दूसरे मॉनिटर से बाहर के सिचुएशन को नोटिस कर सकते हो। ये तुम्हारा फर्स्ट चांस है। जूफेन दूसरा मॉनिटर ऑन करता है और लीना को कहता है कि मैं जब कहूँ तब उस सिंक में पानी डाल देना। तभी जूफेन को एक आदमी सीढ़ियों से उतरते हुए दिखता है। वह लीना को पानी डालने बोलता है पर ये थोड़ा सा पानी था इसीलिए उस आदमी को इस पे ध्यान नहीं जाता और वो वहाँ से चला जाता है। युआन और पानी डालने बोलता है। तभी उसे एक लेडी और उसकी छोटी बच्ची दिखती है। लीना और पानी डालती है पर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आधी बोतल खत्म हो चुकी थी। लीना थोड़ा सा पानी पीना चाहती थी पर तभी जूफेन को वहाँ उस बिल्डिंग का क्लीनर दिखाई देता है। वह लीना को पूरा पानी डालने बोलता है क्योंकि अगर क्लीनर ने ये देख लिया तो वह जरूर फ्लैट की इंक्वायरी करेगा। क्लीनर को पानी दिखता है। वह बेल बजाता है। लीना उसे आवाज देने की कोशिश करती है पर यह साउंड प्रूफ डोर था। क्लीनर वापस नीचे चला जाता है। इन्हें लगता है कि वो सोसाइटी के मैनेजर को लेकर आएगा। वह वापस आता है और पूरे पानी को क्लीन कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर दोनों काफी निराश हो जाते हैं। लीना को काफी प्यास लगी थी और पानी खत्म हो चुका था। वह जूफेन को ब्लेम करती है। जूफेन बोलता है कि आजकल लोगों को किसी की परवाह ही नहीं है। इतना पानी देखने के बाद भी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि अंदर क्या हो रहा है। सब मतलबी है। अब इनके पास सिर्फ 2 चांस बचे थे। एक दिन बीत चुका था। सुबह होती है। इन्हें खिड़की खुली दिखती है जिसे कवर करके रखा गया था। तभी कंप्यूटर पे घोस्ट बॉय आता है। वो बताता है कि अब तुम्हारे पास सेकंड चांस है। सामने वाले बिल्डिंग में सिर्फ एक आदमी रहता है। वो टेलीस्कोप के जरिए दूसरों के घरों में ताक-झाक करता है। मैंने उसके घर की तरफ हाई लेंस कैमरे को इंस्टॉल किया है। तुम उसे मॉनिटर पे देख सकते हो। अगर तुम उसका ध्यान अपनी तरफ खींच पाओ तो तुम बच सकते हो पर इसके लिए तुम्हें सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे और टाइम स्टार्ट हो जाता है। लीना और जूफेन दोनों खिड़की के पास आते हैं और उससे
मदद के लिए इशारे करते हैं और उसका ध्यान नहीं जाता। जूफेन मॉनिटर के पास आता है और उसकी मूवमेंट चेक करता है। जूफेन बोलता है कि उसने तुम्हें देख लिया है, इसलिए लीना फिर से उससे मदद मांगती है, पर वो सिर्फ लीना के मूवमेंट को एंजॉय कर रहा था। इसलिए जूफेन आकर लीना को मारने लगता है ताकि उस आदमी को लगे कि इस लड़की को किसी ने किडनैप किया है और वो पुलिस को कॉल करे। यहाँ जूफेन लीना को काफी मारता है। वो आदमी ये सब देख रहा होता है। वहाँ कुछ तो बुरा हो रहा है। ये देखकर वो आदमी पुलिस को कॉल करना चाहता था। ये दोनों मॉनिटर पे देखते हैं कि वो शायद पुलिस को कॉल कर रहा है। इनका टाइम भी खत्म हो रहा था, पर वो आदमी पुलिस को कॉल नहीं करता क्योंकि एक बार बस में एक लड़की को मदद करने के चक्कर में वो थप्पड़ खा चुका था। टाइम भी खत्म हो चुका था। जूफेन विंडो के पास जाकर हेल्प मांगता है, पर तभी वो विंडो कवर हो जाती है। इनका सेकंड चांस भी जा चुका था। युआन को कंप्यूटर के पास काफी वायर कनेक्शन दिखते हैं। उसे लगता है कि ये सब चीजें यहीं से ऑपरेट हो रही है, इसीलिए वो उन कनेक्शन को वहाँ से निकालता है, पर तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। जूफेन किचन की तरफ जाके देखता है। यहाँ काफी गैस लीक हो रही थी। वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर असफल होता है। वो लीना को बोलता है कि जल्दी से सारे कनेक्शन फिर से जोड़ दो। लीना सभी कनेक्शन फिर से जोड़ देती है, जिससे गैस लीक होना बंद हो जाती है। घोस्ट बॉय फिर से आता है और बोलता है कि अगर वापस किसी कनेक्शन से छेड़छाड़ की तो तुम्हारी मौत पक्की। लीना बोलती है कि हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, हमारे पास एक चांस और है। 2 दिन बीत चुके थे। लीना को काफी प्यास लगी थी, पर पानी खत्म हो गया था। यहाँ इन्हें कंप्यूटर सिस्टम ओपन करने का डिजिटल बॉक्स दिखता है, पर ये पासवर्ड प्रोटेक्ट होता है। ये लोग ट्राई करते हैं पर असफल होते हैं। तभी घोस्ट बॉय वहाँ आता है और इन्हें टीवी देखने बोलता है और कहता है कि उससे तुम्हें मदद मिल सकती है। अब ये लोग टीवी देखते हैं। ये एक प्रैंक शो होता है जहाँ एंकर सभी ऑडियंस को बता रही थी कि हमने 4 पार्टिसिपेंट को चुना है जो अपनी स्ट्रेंज स्टोरी बताएंगे और उनका कॉल ऐसा आदमी रिसीव करेगा जिसे इस प्रैंक के बारे में पता नहीं है, और फिर हम देखेंगे कि वो कैसे रिएक्ट करता है और क्या वो उनकी हेल्प करता है। हर किसी को बात करने के लिए सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। जूफेन और लिया कुछ समझ ही नहीं पाते कि ये शो है क्या, पर तभी इनके फोन पे कॉल आता है। अब ये समझ चुके थे कि ये कॉल प्रैंक शो से आया है। लीना कॉल रिसीव करती है। होस्ट बताते हैं कि तुम सिलेक्ट हो गए हो, तुम्हें अपनी स्टोरी एक अनजान आदमी को बतानी होगी। लीना उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो कॉल फॉरवर्ड कर देता है। ये कॉल आया था IT कंपनी के एक एम्प्लॉय को। वो कॉल रिसीव करता है। लीना बोलती है कि प्लीज हमारी मदद करो, मुझे किडनैप किया गया है, प्लीज पुलिस को फोन करो। वो कहता है कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। वो बताती है कि एक टीवी शो से। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, मुझ पे विश्वास करो। अब वो उसे उस एरिया का एड्रेस, बिल्डिंग का नाम और रूम नंबर 601 के बारे में बताती है जहाँ उसे किडनैप करके रखा गया था। वो कहता है कि ठीक है, मैं पुलिस को कॉल करूंगा, पर तभी फोन कट हो जाता है। अब वहाँ प्रैंक शो की एक होस्ट आती है और बताती है कि ये एक प्रैंक है जिसमें हम देखना चाहते थे कि क्या लोग दूसरों पे यकीन और उनकी मदद करते हैं, और अभी आप टीवी पे हो। जूफेन और लीना भी ये देख रहे थे। जूफेन को लगता है उस आदमी को बताया गया है कि ये एक प्रैंक है, तो वो अब हमारी मदद नहीं करेगा, पर लीना को अब भी विश्वास था कि फोन आएगा। अब हम उस आदमी को देखते हैं जिसने लीना का कॉल रिसीव किया था। वो अपने घर में होता है। तभी उसे लीना की बात याद आती है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है। इसलिए अब वो लीना को कॉल करता है और बताता है कि मेरी तुमसे बात हुई थी। वो पूछता है कि क्या तुम सच में किडनैप हुई हो। वो बोलती है कि मैंने जो भी कहा वो सब सच है। इस फोन में आउटगोइंग बंद है, इसलिए मैं किसी को कॉल नहीं कर सकती। प्लीज पुलिस को यहाँ भेजो। वो इसके लिए मान जाता है। ये सुनकर लीना काफी खुश होती है। अब ये दोनों मॉनिटर के सामने बैठे ताकि बाहर की सिचुएशन का पता चल सके। पुलिस वहाँ आती है और रूम नंबर 601 को खोला जाता है, पर यहाँ इन्हें कोई नजर नहीं आता। जूफेन और लीना मॉनिटर में देखते हैं कि पुलिस अब तक अंदर क्यों नहीं आई। जूफेन गौर से मॉनिटर में देखता है और उसे पता चलता है कि जो सामने वाला फ्लैट है उसका नंबर 602 नहीं बल्कि 506 है। मॉनिटर इन्हें रिवर्स इमेज दिखा रहा था, मतलब इनके रूम का नंबर 601 नहीं बल्कि 505 होता है। अब तक ये यही समझ रहे थे कि सामने के फ्लैट का नंबर 602 है, मतलब इनके फ्लैट का नंबर 601 होगा। जूफेन बोलता है कि किडनैपर ने सारी चीजें पहले से ही सेट की है। तभी लीना को उस आदमी का कॉल आता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे मूर्ख बनाया है। पुलिस ने बताया कि रूम नंबर 601 में कोई भी नहीं था। उन्होंने मुझे फटकार भी लगाई है। लीना बोलती है कि मैं
सच कह रही हूँ, मुझे धोखा हुआ है। रूम नंबर 601 नहीं बल्कि 505 में है। पर वो कहता है अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब इनका आखिरी चांस भी खत्म हो चुका था। 2 दिनों से ना ही इन्होंने खाना खाया था और ना ही पानी पिया था। रात होती है, फिर से घोस्ट बॉय कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है और कहता है कि तुमने काफी कोशिश की पर बाहर के लोग तुम्हारी मदद नहीं कर पाए, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस दूंगा। अब तुम्हें अपने दिमाग से काम लेना होगा। बेडरूम में पीलो के अंदर एक लेटर है, लीना तुम उसे पढ़ो और उसे पढ़कर डिसीजन लो। लीना बेडरूम में जाती है। वहाँ पीलो के अंदर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, मुझे पता है कि तुम प्यासी हो, बेड के अंदर पानी है, तुम उसे पी सकती हो। अगर तुमने ये जूफेन को बताया तो शायद वो फिर से पानी सिंक में डाल देगा। तुम चाहो तो लेटर के ऊपर का पार्ट फाड़ सकती हो जिससे उसे पानी के बारे में पता ही नहीं चलेगा। और तुम्हें कंप्यूटर में 6 बार स्पेस की बटन दबानी होगी जिससे मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताऊंगा। लीना बेड के नीचे से वाटर की बोतल निकालती है और पानी पीकर वापस रख देती है। अब वो लेटर का ऊपरी हिस्सा फाड़ देती है। अब वो लेटर जाकर जूफेन को देती है। जूफेन 6 बार स्पेस की बटन दबाता है। घोस्ट बॉय बताता है बाजू में डिजिटल बॉक्स है, उसमें 6 कैरेक्टर का पासवर्ड डालना होगा। उस बॉक्स के अंदर मेन डोर की चाबी है, पर वो पासवर्ड इसी लेटर के मिडल पार्ट में था, पर लीना ने उसे फाड़ दिया। ये सुनकर लीना शॉक हो जाती है। अब वो जूफेन को फटा हुआ हिस्सा ला कर देती है जिसमें पानी के बारे में लिखा था। जूफेन बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि सिर्फ पानी के लिए तुमने मुझे धोखा दिया, और वहाँ से चला जाता है। अब वो जूफेन के पास जाती है और बोलती है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। जूफेन बोलता है कि एक रास्ता है, अगर हम दोनों में से कोई मर गया तो 2-3 दिन बाद काफी बदबू फैलेगी और कोई ना कोई पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा, जैसे तुमने किया था जब तुम्हारे घर में 2 लोग मरे थे। और एक चॉपर उठा लेता है। वो कहता है कि तीनों चांस तुम्हारी वजह से वेस्ट हो गए। लीना काफी डर चुकी थी और वो वहाँ से भागती है। वो बेडरूम में खुद को लॉक कर देती है। इधर किचन में से गैस लीक होना शुरू हो गई थी क्योंकि लीना ने कंप्यूटर के कनेक्शन निकाल दिए थे। जूफेन का दम घुटने लगता है। वह बेडरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और फाइनली दरवाजा खुल जाता है। वह सारे कंप्यूटर कनेक्शन वापस जोड़ देता है जिससे गैस लीक होना बंद हो जाती है। अब वो लीना को ढूंढता है। वो बेड के नीचे छुपी थी। जूफेन वहाँ आता है और उसे देख लेता है। लीना उसके पैर पे हमला करती है और वहाँ से भागकर दूसरे बेडरूम में आती है। जूफेन वहाँ भी आता है। लीना के हाथ में चाकू था। वो बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो ना, तो मार दो। अब वो लीना पे जैसे ही हमला करता है, लीना उसे चाकू मार देती है। जूफेन मर रहा होता है। वो कहता है कि क्या सच में तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा? मैं सिर्फ तुम्हें मुझे मारने के लिए उकसा रहा था। हम दोनों में से कोई एक ही बच सकता है और मैं चाहता था कि तुम मुझे मार दो और यहाँ से बाहर निकलो। और वो मर जाता है। लीना काफी रोती है। उसके जेब में उसे एक फोटो मिलती है जिसमें जूफेन के साथ वही ओल्ड मैन और उसका पोता था जो इसी फ्लैट में मारे गए थे। मतलब वो जूफेन के पापा और उसका बेटा था। अब कंप्यूटर शुरू होता है और घोस्ट बॉय बोलता है कि गेम ओवर। इसके बाद हम जूफेन की आवाज सुनते हैं। वो बोलता है कि अगर तुम कंप्यूटर देख रही हो मतलब मैं मर चुका हूँ। मैं मौत से नहीं डरता। मैं तो 1 साल पहले ही मरने वाला था क्योंकि पहले मेरी वाइफ इस दुनिया से चली गई और बाद में मेरे पापा और मेरे बेटे की भी मौत हो गई। मेरे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ये दुनिया बहुत क्रूर है जो किसी की भी मदद नहीं करती। सब सेल्फिश है। तुम्हें पता है दुनिया सेल्फिश क्यों बनी? तुम्हारे जैसे लोगों के वजह से। मैं चाहता था कि जो मेरे बेटे और पापा ने भुगता वो तुम भी भुगतो। तुम्हें पता चले कि डर क्या होता है। इसीलिए ये सब मैंने ही प्लान किया था। मैं चाहता था कि तुम मुझे मारो जिससे तुम्हें जिंदगी भर पछतावा हो और तुम डर डर कर जियो। और यहाँ रूम की लाइट ऑफ होती है। मतलब ओल्ड मैन के मरने के बाद जो उसके पोते ने सफर किया, अब वो उतने ही दिन लीना को भी सफर करना होगा और जब दुर्गंध फैलेगी तभी वो यहाँ से निकल पाएगी। तो ये थी द लॉक हाउस की कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।